चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी राजनीतिक खबरों को एक दमदार अंदाज में, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव अपने चरम पर है और हर बयान अपने आप में एक बड़ा सियासी संकेत दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वहां जो कुछ हो रहा है वह केवल युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही है। उन्होंने इसे एक तरफ ड्रामा और दूसरी तरफ एक गंभीर त्रासदी बताया और कहा कि यह संकट कहां जाकर रुकेगा यह किसी को नहीं पता। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति अब स्वतंत्र नहीं रही है बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अपनी खुद की स्थिति स्पष्ट करने में कमजोर नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिली है, जहां पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ईरान के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के लिए 5 सूत्रीय शांति योजना तैयार की है। बीजिंग में हुई इस बैठक को लेकर कई बड़े संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। देश के अंदर सियासी बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र राजरत्न अंबेडकर ने समाजवादी पार्टी के मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब अंबेडकर की विचारधारा और अखिलेश यादव की राजनीति एक साथ आएगी तब साधुओं के भेष में छिपे लोगों की असलियत सामने आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट के बीच देश को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि भारत पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय संकट हो या घरेलू चुनौती, सरकार हर मोर्चे पर सक्रिय है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचाते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से अवैध तरीके से लोगों को लाकर बंगाल में वोटर बनाया जा रहा है ताकि चुनावी गणित बदला जा सके। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर राहत की खबर सामने आई है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डॉक्टरों के अनुसार वह अब पहले से बेहतर हैं और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। केरल में चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर यूडीएफ की सरकार बनती है तो महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जिससे महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। खेल जगत से राजनीति में एंट्री करते हुए पूर्व टेनिस खिलाड़ी लेंडर पेस ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी लगातार नए चेहरों को अपने साथ जोड़ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने अपने आधे से ज्यादा सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, लेकिन यह युद्ध कब खत्म होगा इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। संसद के अंदर भी सियासी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिन्हा ने पुलवामा हमले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि शहीदों के नाम पर राजनीति की गई है। चरण सिंह सप्रा ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के चलते लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं, जिससे चुनाव परिणाम पर बड़ा असर पड़ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से नक्सलियों के साथ खड़े रहने का रहा है और अब वह खुद उसी विचारधारा का हिस्सा बनती जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है और दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना बन रही है। देश में आम जनता को राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में थोड़ी कमी आई है, लेकिन दूसरी ओर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे व्यापारियों पर दबाव बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 568 मदरसों में मिड डे मील घोटाले की शिकायत के बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई सरकार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नई लीडरशिप पहले से ज्यादा समझदार है, लेकिन अमेरिका तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसके हित पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते। असम में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों को बसाकर देश की जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी ऐसा कभी नहीं होने देगी।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ईरान किसी भी तरह की डेडलाइन स्वीकार नहीं करेगा और हर दबाव का जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा करती है और इस बार कांग्रेस चुनाव में हार की हैट्रिक लगाने वाली है। देश में डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भाग लेकर इसे आगे बढ़ाया है। राज्यसभा में जोरदार बहस देखने को मिली, जहां किरण रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। केरल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है और देश हित को भी नजरअंदाज कर सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद लिएंडर पेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसे अपने राजनीतिक जीवन की नई शुरुआत बताया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने देश के बड़े उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हर क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। इस तरह आज की ये 25 बड़ी खबरें देश और दुनिया की राजनीति की पूरी तस्वीर पेश करती हैं, जहां हर मोर्चे पर सियासी घमासान जारी है और आने वाले समय में यह और भी तेज हो सकता है।